नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरी के निधन पर प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा से शोक प्रस्ताव पारित। मधेश में मीटर ब्याजी के आतंक, मीटर ब्याजी अनिरुद्ध शाह पकड़ायल। वार्षिक आय व्यय विवरण नहीं बुझावे वाला दल के निर्वाचन में सहभागी नहीं करेबाक निर्वाचन आयोग की चेतावनी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 658 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। चर्चित क्रिकेट प्रतियोगिता एनपीएल में जनकपुर रॉयल्स टीम से हो सहभागिता जनाइबाक निश्चित। विस्तार से प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरी के निधन प्रति शोक प्रस्ताव पारित कयल गेल अछि। सोमदिन बैसल प्रतिनिधि सभा के विचार प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरी के निधन भेल प्रति शोक प्रस्ताव पारित करैत श्रद्धांजलि अर्पण कयलक अछि। गिरी के शनि दिन रात में 9:30 में इलाज के क्रम में ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल में निधन भेल छल। गिरी नेपाली कांग्रेस पार्टी से 2051 साल में सिरहा जिला क्षेत्र नंबर 5 से प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भेल छलैन। तेना 2064 आ 2070 साल के संविधान सभा निर्वाचन में समानुपातिक दिश से निर्वाचित भेल छलैथ। तेना 2074 साल में सिरहा जिला क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलैथ। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार भादो 7 गते मंगल दिन भिनसर 10 बजे बजाओल गेल अछि। तहिना राष्ट्रीय सभा से हो सांसद प्रदीप गिरी के निधन प्रति गंभीर दुख व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। राष्ट्रीय सभा के सोमदिन बैसल बैसार प्रखर समाजवादी चिंतक सेहो रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय गिरी प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक प्रस्ताव पारित केने अछि। वही क्रम में हुनक याद में 1 मिनट मौन धारण समेत कयल गेल छल। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साल भदौ 12 गते आइतबार अपराह्न 1:01 जाँदा बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। राष्ट्रिय सभाक दोसर बैसार भादो 12 गते रवि दिन 1 बजे बजाओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल तरुण दल धनुषा स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरी प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयलक अछि। सोमदिन जनकपुर धाम में दीप प्रज्वलन कऽ तरुण दल श्रद्धांजलि अर्पण केने अछि। ओहि क्रम में तरुण दल के नेता तथा कार्यकर्ता के संगे सर्वसाधारण दीप प्रज्वलन केने छलैन। बौद्धिक नेता गिरी शनि दिन 75 वर्ष की उमेर में हुनक निधन भेल छलैन। गिरी घेंट के कैंसर से पीड़ित छलैथ। स्वर्गीय नेता राजनीतिक क्षेत्र में नेपाल के बौद्धिक नेता के रूप में चिन्हल जाइत छलैथ। नेता प्रदीप गिरी के जन्म सिराहाक लहान बस्तीपुर में विक्रम संवत 2004 साल में भेल छल। 2074 साल के चुनाव में प्रत्यक्ष 20 सिराहा क्षेत्र नंबर 1 से उप प्रतिनिधि सभा सांसद में निर्वाचित भेल छलैन। मोहतरिक मीटर ब्याजी अनिरुद्ध शाह पकड़ा गेल अछि। मधेश में ऋण द कऽ अवैध रूप में नगद मात्र नहीं जगह जमीन और संपत्ति हड़पैत आयल घटना सब धमाधम बाहर आबि रहल अछि। रिपोर्ट। गत शनि दिन रात में अपने घर से पकड़ाव पड़ल मोहतरी के मीटर ब्याजी के रूप में नाम कमौने अनिरुद्ध शाह के म्याद थप के लेल जिला अदालत ल जेबाक तैयारी भ रहल मोहतरी के प्रशासन बतबैत अछि। दर्जनों व्यक्ति सब उजुरी देला के बाद ओ फरार छलैन। अनिरुद्ध ऊपर अनावश्यक अवैध ब्याज में ऋण लगानी तथा ठगी जालसाजी कऽ दर्जनों व्यक्ति के संपत्ति हड़पने आरोप अछि। ओ गैर कानूनी रूप में एकदम बेसी ब्याज दर में मोहतरी धनुषा सर्लाही लगायतक विभिन्न जिला के गरीब तथा विपन्न के ठकने आरोप लागल अछि। मीटर ब्याजी के समस्या लऽ एखन धनुषा जिला प्रशासन में समेत दैनिक उजुरी लऽ आबऽ वाला पीड़ित सबके भीड़ भाड़ लगैत अछि। गोलहो देवी से 2 लाख रुपया लेने छियै उसने आ कागज में 400 लागते के आ मुद्दा धऽ देने बा हमरा पर। मीटर ब्याज देने 1,15,000 के महीना लेने 2 लाख के तब फिर 5 लाख के कागज बना लेने हवा आ वो के मुद्दा धऽ देने सब जोड़ जाए कर आ गोलहो देवी है मुद्दा धऽ देने अब 60,000 के महीना लेने है 15,000 के महीना लेने हवा। जनकपुर धाम में लेखा पढ़ी व्यवसायी समक्ष उजुरी लिखाव के लेल पहुंचल धनुषा के धनुषा धाम के तेत्री देवी मुखिया
स्वयं स्थानीय गोल्हो देवी संघ 2 लाख रुपया ऋण लेने आ प्रति महीना 15,000 के दर से ब्याज चुकता कहने आ 5 लाख के कागज बनाकर अपना ऊपर एखन आबिकऽ मुद्दा दायर कऽ देला के बाद समस्या में पड़ल धारणा रखै छथि कि 1,80,000 रुपया ले ली तो 100 रुपये देने रहे तो कते 30,000 के महीना ले 30,000 के महीना लेलका तब ले फन 1 लाख ओकरे से तो उहो लेलकै 30,000 के फन तब फन ले ली 1 लाख तो 3,80,000 रुपया ओकर छिले तो 3,80,000 के से बनेने वो 7 लाख भेलै तो 14 लाख के कागज बनेने पूरे थैप के 14 लाख बनेलकै तो 14 लाख के मंगा 48 लाख रुपया हमरा से हाँ दौलतिया है दौलत देवी मुखिया कत के सिकिया हाथ 3 नंबर के अब कथी कहे कहीं नहीं लेबे हम बोलू एना बोलू दै छी तऽ नहीं ली पैसा कहीं नहीं लेबे सब हम बोलू मुद्दा करबे चल बोलू फनो सा कागज बनो बोलू आ मुद्दा करबे बोलू तोरा के 2 लाख रुपया 6 लाख के तमस बनेना 12 लाख के ओहे लक हम चैतन्य कागज बने गेल मुद्दा कऽ देने खेत रोका देने घरारी रोका देने सब मुद्दा चालू के भऽ गेल के आब को तखन रामदयाल मुखिया से कहने के से ढुआ देब हमरा से कागज बना दे तो हम कागज बना दिला ढुआ मांगे ले बिहान भने तो नहीं देलकै आ 30,000 के महीना ले के से कथी के लबन मुखिया के घर वाले महीना के 30,000 ले ओकर 3 लाख रुपया लेने छै 3,80,000 ऋण लेने धनुषा के सिकियाहा के गीता देवी संग स्थानीय सरिता देवी 2 लाख ऋण देने बापत 2 महीना के फरक में 2 महीना में 55,000 रुपया ल रहल छल मुदा ओ आब ऐसे बेसी ब्याज नहीं देव सकबा कहला के बाद थप 3 लाख रुपया चाही मांग भ रहल अछि सिकियाहा के आशा देवी 1,80,000 रुपया ऋण लेने में हुनका ब्याज बापत 30,000 के महीना असूल कयल गेल धनुषा के हंसपुर नगरपालिका में समेत बहुते संग एहने समस्या सबके चांग लागल अछि स्थानीय सतदेव लाल मुखिया के त साउ महाजन जमीने दोसर व्यक्ति के नाम में बेच लेने अछि हम इनरबा के श्याम शाह से ढौआ लेने छलिए 3 लाख रुपया वो हमरा से जे है से 2.5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करा लेलकै आ हम ढौआ दिए गेली तो ढौआ नहीं लेलकै हमर खेत जे है से दोसर गोरा हाथे बेच लेलकै है ने 3 लाख 9 लाख वो कहिए मुफ्त में नहीं लेब कागजों बना लेने हैं आ कागज तक कहिए हम ढौआ खेतो ला ले हम दो कह देबो बोलो ढौआ ओहि कागज से आ नहीं अथी कर रहा है दोसर बात कथी अब जे है से ये कहे छी तो सुनबे नहीं करी है हम बोलू खेत बेच लेबो खेत बेच लेलकै खेत से बुझो माने कि जे महाजन के नाम है भोला साहब माने कि जे है महदैया के वासी है जनकपुर में 10 नंबर में घर है और ओकरा से ढौआ लेने रही माने कि जे 50,000 रुपया ले लिए 3 रुपये ब्याज में ओकरा माने कि जे हमरा पर मुद्दा कर देलकै तो हम गेली 2 लाख रुपया लेकर ललू महाजन तो हम नहीं लेबो हमरा आते मुद्दा में खर्च हो गेल है ओते खर्च हो गेल है नहीं लेलकै तो हम चलि गेली 4 लाख रुपया मांगे हम 50,000 के 4 लाख केना दियो कह से कहली महाजन नहीं मानल के मुद्दा दऽ माने हमर जमीन रोका कर देने वही ठाउँ रहनिहार वयोवृद्ध मंगल मुखिया ऊपर समेत ऋण देने साहु महाजन मुद्दा दऽ जमीन रोका कऽ देला के बाद ओ समस्या में छथि एहन अनेकन समस्या लऽ मीटर ब्याज पीड़ित सब दैनिक उजूरी लिख देव आग्रह करैत अपना सब लग अबैत अछि लेखा पढ़ी व्यवसायी सब धारणा रखै छथि ब्याज तो एगो अन्याय वाला बात भऽ गेल छै देखियौ अखन हम कते महिला सबके देखै छी जे 1 लाख रुपया लै छथिन तऽ हफ्ता में 15,000 20,000 दै छथिन एहि हिसाब से केना हेतै 15,000 20,000 रुपया कमाए के लेल तऽ बहुत मुश्किल छै लेकिन महिला सब जे है से किछु बुझि नहीं रहल है जे अनपढ़ गवार महिला सब है उ सब की करे छै हफ्ता के 15,000 20,000 30,000 के दर में महाजन सबसे मीटर ब्याज को पैसा उठा ले छै कागज बना दै छै कागज के सेहो ओकरा सबके किछु मतलब नहीं छै कि जानकारी नहीं भऽ रहल छै कि आइ हम कागज बनेबै तऽ काल्हि हमरा अदालत से मुद्दा लगा देत हमर घर घरारी सब सेहो नीलाम भऽ जायत उ सब किछु बुझि नहीं रहल छै सीधे महाजन से पैसा उठबै छै पैसा उठा कऽ अपने के एकर लऽ कऽ ओकरा देलक ओकर लऽ कऽ ओकरा देलक
ब्याज लै छै या पुरुष सब मीटर ब्याज लऽ रहल है पीड़ित सबसँ, ओ पीड़ित सबसँ एक तऽ ब्याजो लै छै, ऊपरसँ ओकरा घरमे जाकर की करै छै गाली गलौज सेहो करै छै, घरमे ताला बंद करऽके बात करै छै। तऽ ई तऽ अन्याय भऽ गेलै ने, मानवता विरुद्धके बात भऽ गेलै। नेपालके संविधानमे की लिखल छै कि प्रत्येक व्यक्तिके अपन हक छै, हकसँ रहऽके छै, गरीब छै ओकरा समस्या छै तब ने केकरोसँ कर्जा लेबऽ जाइ छै, लेकिन ओहिके लेल तऽ अहाँ ओकरा ठगी नहि करियौ। लेखापढ़ी व्यवसायी तथा महिला अगुवा रंजना झा के अनुसार घरेलू हिंसा सब बेसी एखन मीटर ब्याजी के समस्या बढ़त जा रहल बतबैत महिला सब एहन समस्या में बहुते पड़ि रहल बतबै छथि। ओ दैनिक 5 से लऽ कऽ 10 गोटे पीड़ित सब समस्या के साथ अपना सब लग आबि रहल धारणा रखै छथि। एहन समस्या मध्य प्रदेश के धनुषा आ महोत्तरी में मात्र नहीं 8 जिला में व्याप्त अछि। मध्य प्रदेश के 8 जिला के पीड़ित सब बाल बच्चा सहित जनकपुर धाम में बरसात में भिजैत भिजैत आंदोलन करय वाला दृश्य समेत देखा पड़ल। घर के अभिभावक वैदेशिक रोजगार में विदेश गेल आ एतऽ विभिन्न लोभ प्रलोभ में पड़ कऽ ऋण लेने घर के महिला सब एहन समस्या आ झंझट में बेसी पड़ रहल देखऽ में आबैत अछि। कानून के जाल में फंसा कऽ ब्याज के नाम में अनाधिकृत रूप में असूल करऽ वाला रकम आ संपत्ति के घटना सब एखन धमाधम बाहर आबऽ लागल अछि। गरीब विपन्न के पीड़ा सुनैत आ देखैत ओहिना दर्दनाक बुझाइत अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। जनकपुर जयनगर रेल संचालन में अयला संगे नेपाल में तीर्थ यात्रा करय वाला भारतीय यात्रु सबके सहजता देखल गेल अछि। नेपाल के कुर्था भारतक जयनगर धरि रेल नियमित संचालन होबय लगला बाद नेपाल में धार्मिक पर्यटक के संगे और पर्यटक सबके सेहो आवाजाही में सहज बनल अछि। नेपाल से भारत जाय आ आबय लेल सेहो रेल मार्ग सहज बनल यात्रु सबके कहब छनि। भारतीय पर्यटक सुमन भिवा नेपाल में घूमय अयला से खुशी महसूस भेल धारणा रखने अछि। ओ रेल के यात्रा से हो बहुत सहज आ नीक रहल प्रतिक्रिया दिलनि। ऐसे बहुत दिक्कत होती है, बस के लेके बॉर्डर तक आना पड़ता, फिर वहाँ से गाड़ी बदलो। ऐसे क्या हम लोग जयनगर से डायरेक्ट ट्रेन पर यहाँ जनकपुर पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई और रेल का मतलब यात्रा भी बहुत अच्छा लगा। तहिना भारतीय यात्रु सुरीता कुमारी नेपाल आ भारत रेलवे सेवा संचालन के कारण बहुत सुविधा बढ़ल बतौलनि। ओ दिन में 2 बेर मात्र चलल आ सकित समस्या भेल आ आब ई संख्या के बढ़ौनाइ आवश्यक रहल धारणा रखने छले। यहाँ इंडिया से नेपाल रेल सेवा होने से हम लोग को बहुत सुविधा हुई है। ये 2 बार हुई है, 2 बार ही चलती है, उसको थोड़ा 2-4 बार और करना चाहिए। इससे और टाइम बचत होता है, पैसा का भी बचत हो रहा है। तहिना यात्रु रंजू कुमारी देवी रेल संचालन भेलाक बाद यात्रा के लेल नीक रहल आ एकदमै सहज भेल धारणा रखलनि। अहिले जान्छु त के भन्छ महिनाको मै पुग्नु उतारे फर्केर फेरि जयनगर जानुहुन्छ अनि जयनगर लरबेर चलेको छ त धेरै राम्रो छ। टिकट विक्रेता सन्तु कुमार यादव यात्रु सबक संख्या दिनानुदिन बढ़ि रहल धारणा रखलनि। ओ भारत से आबय वाला यात्रु लगभग 45% रहल आ और यात्रु स्थानीय रहल धारणा रखलनि। जयनगर 70% यात्रुहरू जयनगर जाने गर्छ। त्यसमा पनि 30-40% यता नेपालकै महिना रुपैयाँहरू लोकल हुन्छ, त्यही 45% हुन्छ उतामा जान्छ। यसलाई बढाउनु पर्ने टाइमबाट पनि अझै यात्रुहरूलाई सजिलो हुन्छ, टाइममा मिल्छ मार्केटिङ गर्नु। बीतल बर्खक चैत से रेल फेर से संचालन में अयला संगे नेपाली आ भारतीय नागरिक के आवाजाही सहज भ गेल अछि। यद्यपि रेल दिन में 2 बेर मात्र चलाओल गेला से यात्रु सबके समस्या सेहो भोगऽ पड़ल हुनका सबके कहब छलनि। रेल के संख्या नहीं बढ़ाओल गेला से अत्याधिक भीड़ से यात्रु सब कष्टकर यात्रा करऽ बाध्य अछि। जनकपुर धाम में
ब्रेन ट्यूमर के सफल शल्य क्रिया कयल गेल अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 4 मुरली चौक स्थित जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यून खर्च में शल्य क्रिया कर सफल भेल दावी केलक अछि। 6 वर्ष से ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 देवी चौक के 60 वर्षक देवसुनर देवी के अस्पताल संचालक समेत रहल न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार राउत लगायत चिकित्सक के टोली सफल शल्य क्रिया कर सफल भेल अछि। उनका जे बार बार जे माथा हेडेक प्लस वोमिटिंग ब्लडिंग ऑफ विजन आँख में उनका दृष्टि में कहीं विजन में समस्या रहती बर्दाश्त करके केमो बार बार वोमिटिंग हमारा के बाद हम कहते ठीक है CT MRI देखल गए कि इनका ऑक्सीपिटल रीजन में एक बहुत जोखिमपूर्ण जगह में ट्यूमर है जो अपने हम देखा है। ब्रेन ट्यूमर के काठमांडू लगायतक स्थान में इलाज केला पर 4 लाख धेर खर्च लगलो पर जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल न्यूल शुल्क सहित शल्यक्रिया करने डॉक्टर राउत जानकारी दिलन। हुनक अनुसार देवसुनर देवी के मस्तिष्क के बीच भाग में रहल 5 सेंटीमीटर बड़का ट्यूमर के 8 घंटा के कठिन शल्यक्रिया बाद निकाला सफल भेल अछि। देवसुनर पहले शारीरिक दहिना भाग नहीं चललो पर शल्यक्रिया बाद चलक के शुरू कर लागल वो दावी केलनि अछि। अखन ठीक है यार। हाँ ई सब आब नहीं दुखाइए। हाँ। अपन चले छी तो ई कनी थरथराय लगे। हाँ। ई कनी ओ अपन शल्यक्रिया करौला पर बाँच नहीं सकबाक डर रहल अवस्था में डॉक्टर राउत लगायतक टीम अपन सफल शल्यक्रिया कऽ जान बचौने कहे धन्यवाद देने छलनि। डॉक्टर राउत अस्पताल संचालन के 3 महीना समय में एठाम कार्यरत 25 गोटे चिकित्सक के टीम करीब 14-15 गोटे बीमार के सफल शल्यक्रिया करने दावी कलनि। पत्रकार सम्मेलन में शल्यक्रिया में सहभागी चिकित्सक सब डॉक्टर मुकुंद कुमार झा, डॉक्टर अमित गिरी, डॉक्टर संदीप शर्मा आ नर्स अनोखा झा सहित टीम के सेहो सहभागिता छलनि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ अनागरिक के जीवन बिता रहल सबके नागरिकता देबऽ के लेल सरकार नागरिकता संबंधी विधेयक लाबऽ पड़ल स्पष्ट केलनि अछि। सोमदिन सिंहदरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजैतो पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार लौने विधेयक आ अध्यादेश अनुसारे ई विधेयक लाल गेल दावी समेत केलनि अछि। गृहमंत्री खाड़ माय बाबू के नागरिक भक समेत संतान नागरिकता नहीं पेबाक अवस्था के अंत कर समेत सरकार ई विधेयक लाइब क हुनका सबके नागरिकता दियाब सार्थक प्रयत्न करने धारणा रखलनि। उस संवैधानिक व्यवस्था अनुसारे गैर आवासीय नेपाली नागरिक सबके नागरिकता देबाक व्यवस्था करने बतौने अछि। ओहि विधेयक में महिला सबके स्वाभिमान ऊपर चोट पहुंचाब किसिम के कोनो समेत प्रावधान नहीं रहल बेर बेर दोहराउने छलनि। मोबाइल को सिम कार्ड किन्न पनि नागरिकता सिम कार्ड पनि किन्न पाएन। अब सामाजिक सेवा गरौँ र सामाजिक संस्था दर्ता गरौँ त्यो पनि दर्ता गर्नु पाएन नागरिकता चाहियो। अब आफ्नो क्षमता र सामर्थ्य अनुसार चाहिँ नि केही उद्योग धन्दा खोलौँ कृषि फर्महरू खोलौँ भन्दा पनि नागरिकता छैन। सरकारले दिने अनुदानहरूको सदुपयोग गरौँ त्यो पनि दर्ता अनुसार चाहिँ नि केही उद्योग धन्दा खोलौँ सेवा गरौँ र सामाजिक संस्था दर्ता गरौँ त्यो पनि दर्ता गर्नु पाएन नागरिकता चाहियो। अब आफ्नो क्षमता र सामर्थ्य अनुसार चाहिँ नि केही उद्योग धन्दा खोलौँ कृषि फर्महरू खोलौँ भन्दा पनि नागरिकता छैन। सरकारले दिने अनुदानहरूको सदुपयोग गरौँ त्यो पनि नागरिकता छैन। अब ल पढ्न या रोजगारीको लागि विदेश जाउँ पासपोर्टको लागि पनि नागरिकता छैन। त्यसले यस्तो चाहिँ नि सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरह्यो। नागरिकता नपाउने उमेर पनि बढ्यो सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो के। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई नागरिकता दिउँ भन्ने नै सरकारको प्रयत्न हो र पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि यो कुरालाई सम्बोधन गरेका थियो। अध्यादेशमा पनि यो कुरा नै उल्लेख गरेका थियो र यो विषयका साथसाथै हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिक सार्क रिजन बाहेक जो संसारभरि छरिरहेका छन् उनीहरूले पनि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता चाहे एकपटक नागरिकता लिइसकेका नेपाली नागरिक जसले
मंत्री खान माँ बाबू दुन्नु नहीं भेल बाल बच्चा सबके नागरिकता वार्ड तह के जनप्रतिनिधि सिफारिश नहीं कक लेव नहीं पाव के व्यवस्था विधेयक में कयल गेल उल्लेख कैलने छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लिपुलेक लिम्पियाधुरा आ कालापानी नेपाल में रहल कह सत्तारूढ़ दल के नेता सब किया डरा रहल छ आरोप लगौलनि छ। अध्यक्ष ओली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नामेलक ओली यी भूमि नेपाली रहल बाज नैसेक रहल हुनका सब पर आरोप लगौलनि। सोमदिन ललितपुर में भेल कार्यक्रम में वो भूमि समावेश कक नेपाल के नक्शा जारी करबा काज अपना कहने स्पष्ट कैलने छ। आज देशमा देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा भएको मन नपर्नेहरू पटक पटक नाकाबन्दीमा पर्छ। एउटै देशतिरबाट मात्रै बाटो अनि नेपाल सधैँ नाकाबन्दीमा पर्छ। नाकाबन्दीमा पर्न नदिनका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा अर्कातिरबाट पनि बाटो खोल्नुपर्छ। अध्यक्ष ओली सत्तारूढ़ गठबन्धन द्वारा राजनीतिक के दुश्मनी के विषय बनाउने कहित विरोध जनाउने छलैन। प्रतिस्पर्धा के छोड़कर सत्तारूढ़ दल सब मिलकर राजनीति के दुश्मनी के विषय बना रहल हुन कथन छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी में नीक काज करबला के प्रोत्साहन आ गलत काज करबला के दंडित कयल जेबाक बतौने छथि। सोमदिन गत स्थानीय निर्वाचन में पार्टी ऊपर अंतर्घात करबला नेता सबके छानबीन कर गठित टंक राय नेतृत्व समिति के प्रतिवेदन बुझैत अध्यक्ष दाहाल एहन धारणा रखलनि। ओ पार्टी के अनुशासन में चलेबाक लेल समिति गठन कऽ अंतर्घात के छानबीन केने बतौलनि। ओ नीक काज नहीं करबला के दंडित नहीं केला पर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जेहन रह नहीं सकबाक धारणा रखलनि। यो कुरा खाली कुनै खास ठाउँमा भएका अनियमितता या गडबडीहरूलाई सच्याउने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो पार्टीलाई विधिसङ्गत तरिकाले र अनुशासनमा राखेर चलाउने विषयसँग बढी सम्बन्धित छ। त्यसकारण राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो गर्ने, अनुशासन तोड्ने र अराजकतातिर जानेहरूलाई दण्डित गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रहँदैन। वो छानबीन समिति विभिन्न नेता कार्यकर्ता के निलंबन, निष्कासन आ चेतावनी देल जबाक निष्कर्ष निकालने छ। प्रतिवेदन के संबंध में पार्टी के पदाधिकारी अथाई कमेटी के विचार में परामर्श कर आवश्यक कार्यवाही के जबाक हुन कहब छलनि। राजनीतिक दल सब आगामी संघ आ प्रदेश के निर्वाचन में निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण रूप में पालना करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलक अछि। निर्वाचन आयोग सोमदिन राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सबके बजाकर निर्वाचन आचार संहिता के संबंध में छलफल कर बजौने छल। वही छलफल में वही क्रम में बजैत दल के नेता सब निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण रूप में पालना कर अपना सब तैयार रहल बतौरने छ। नेता सब निर्वाचन आयोग के आचार संहिता पूर्ण रूप में कार्यान्वयन कराबक लेल अनुगमन कर समेत सुझाव दिलने छ। मिडियाको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा मेरो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको थियो र गर्न पाउने धेरै कुराहरू सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। मेरो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको थियो र सामाजिक सञ्जालमा कति पटकसम्म प्रसारण गर्न पाउने, प्रचारहरू गर्न पाउने, कति समयसम्म नपाउने, यस्ता विविध कुराहरू पनि छन्। र मैले के भनेको छु भने हामीले अन्य कुरामा खर्च गर्नुभन्दा पनि अहिले सामाजिक सञ्जालले नै जनताको बिचमा धेरै कुराहरू सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। हाम्रो पार्टीको आफ्नो घोषणापत्रका कुरा, आफ्ना विभिन्न विचार दर्शनका कुरा। नेता डाक्टर गंगालाल तुलाधर छलफल में दल सभा आचार संहिता के कड़ाई के साथ पालना करा प्रभाग में जोड़ देने धारणा रखने छलैन। सरकारी संयन्त्रबाट त्यो अनुगमन गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यसकारणले निर्वाचन मतदान अधिकृतहरू जसरी निर्वाचन अधिकृतहरू भनेर न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ। समाजवादी पार्टी जसपा नेपालक नेता प्रकाश अधिकारी आचार संहिता के कड़ाई के साथ पालना कर निर्वाचन आयोग सक्षम हो पर बात में जोर दिलेन। आचार संहिता में निर्वाचन में होबला खर्च के नियंत्रण करबाक आधार आ मापदंड नहीं भेल कहैत ओ आयोग से एहि किसिम के मापदंड बनाब पर बाक धारणा रखने छलैन। राखेका छैन। त्यसकारणले अझै बढी पुगेन कि खर्च भन्ने स्थिति देखा पराउँदैछ। यस्तो प्रणालीमा यस्तो विकृतिहरू विभिन्न निम्त्याउँदैछ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के नेता केदार बहादुर अधिकारी सरकारी सुरक्षा निकाय सहित के अनुगमन कर नहीं हेबाक बतौलने छ। ओ निर्वाचन केन्द्रित टेलिभिजन बहस आ विज्ञापन सबके खुला कर प्रभाग बतौने छलैन। हामीले टेलिभिजनबाट गर्नुपर्ने बहसहरूलाई चाहिँ अलिकति खुला गरियोस्
त्यसमा चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मात्रै होइन, टेलिभिजनको प्रयोगलाई पनि र विज्ञापनलाई पनि अलिकति खुला गर्नुपर्छ। सरकार के मंत्री सब के संबंध में निर्वाचन आचार संहिता छुट्टे बनाव प्रभाग धारणा रखलें। निर्वाचन आयोग वार्षिक आय व्यय विवरण नहीं बुझावे वाला राजनीतिक दल के अगिलका संघ आ प्रदेश के निर्वाचन में सहभागी नहीं कराव लागल है। निर्वाचन आयोग में 116टा राजनीतिक दल सब दर्ता रहल आ वही में से अगहन 4 गते होबे वाला संघ आ प्रदेश के निर्वाचन प्रयोजन के लिए 84टा राजनीतिक दल सब मात्र दर्ता भेल निर्वाचन आयोग जनौलक है। निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियाल वार्षिक आय व्यय विवरण नहीं बुझावे वाला राजनीतिक दल के निर्वाचन में सहभागी नहीं करे बाक बतौलन। वो दल दर्ता के लिए आवश्यक कागजात में से राजनीतिक दलक वार्षिक आय व्यय विवरण के ऑडिट रिपोर्ट से अनिवार्य बुझाल जबाक चाहिए बतौलन। आयोग में दर्ता भेल दल सब बुझौने कागजात के अध्ययन भ रहल आ अध्ययन समाप्त भक किस दिन में निर्वाचन में भाग लेव सके वाला राजनीतिक दल सबक सूची सार्वजनिक करबाक ओ स्पष्ट कलन। आयोग के सहायक प्रवक्ता अरियाल दल सब आय व्यय विवरण नहीं बुझौने पाओल गेल पर आयोग फिर से माग करबाक आ माग केला पर से नहीं बुझौने अवस्था में निर्वाचन में भाग लेव नहीं देबाक चेतावनी दिलन। तर्फ अब हामीलाई लाग्ने करिब 10 अर्ब खर्च लाग्छ भन्ने आएको पूर्व अनुमान छ। त्यही अनुसार हामीले बजेट तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय आयोग निर्वाचन के लिए अर्थ मंत्रालय संग 10 अरब रुपया माग कचुकल सहायक प्रवक्ता अरियाल बतौलन। वो निर्वाचन के सहज बनेबाक लेल संबंधित निर्देशिका तथा नियमावली सब संशोधन आ परिमार्जन कर रहल से बतौलन है। काठमाडौँ महानगरपालिका बानेश्वर लगपास में रहल अंडरग्राउंड के दुकान सब हटाव के शुरू कलक है। सोमदिन भोरे से नया बानेश्वर में नेपाल पुलिस, ट्राफिक पुलिस, नगर प्रहरी सहित काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह अपने अंडरग्राउंड दुकान हटाव एक्शन में उतरल छथि। मेयर शाह घर धनिक सब अंडरग्राउंड पार्किंग के व्यवस्था करब कही कर नक्शा पास करने रहे तो घर बनाकर अंडरग्राउंड में पार्किंग नहीं बनाकर दुकान राख देने कहे ढलान ढाही का पार्किंग खुला कर रहल छथि। महानगरपालिका से 35 दिन आगुए अंडरग्राउंड दुकान हटावा आ वही ठाउँ में पार्किंग की व्यवस्था कर सूचना निकालने छल। मुदा ई सूचना जारी भेल 35 दिन से बेसी होबे लगला पर समेत कार्यान्वयन नहीं भेल कहत मेयर शाह अपने आप फिल्ड में उतरल है। यो नक्सा पास गर्ने क्रममा तल्लो बेसमेन्टलाई चाहिँ पार्किङको रूपमा चाहिँ दर्ता गर्नु भएर अहिले आएर व्यवसायहरूले त्यो ठाउँमा व्यवसाय गरिरहँदा व्यवसायहरू एक किसिमले मारमा पर्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ व्यवसाय गरिरहेको ठाउँमा अंडरग्राउंड पार्किंग के और प्रयोजन में नहीं लगाए कही कर निकालल गेल 35 दिवसीय सूचना के म्याद संपन्न भेल। म्याद संपन्न भेल कहित महानगर पार्किंग कही कर नक्शा पास भेल मुदा अन्य रूप में प्रयोग भेल संरचना सबके अनुगमन खोजी आ कार्यवाही शुरू कयने अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटक के अनबाक वातावरण निर्माण कयल जबाक बतौलन अछि। सोमदिन पशुपति संग्रहालय महास्नान घर के उद्घाटन करैत मंत्री श्रेष्ठ सरकार द्वारा विश्व के हिंदू धर्मावलंबी सबके पशुपतिनाथ के दर्शन करबा के लेल नेपाल अनबाक वातावरण निर्माण कयल जबाक धारणा रखने अछि। कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ एहन बतौलन अछि। ओ पशुपतिनाथ विश्व के हिंदू धर्मावलंबी सबक आस्था के केंद्र रहला से विश्व के हिंदू धर्मावलंबी सब एक बेर पशुपति आलजेबाक मान्यता के साथ प्रचार प्रसार कयल जबाक बतौलन। देव पशुपतिनाथ एउटा विश्वका हिन्दूहरूको एउटा चाहिँ नि आस्थाको केन्द्र हो। यो पशुपति परिसर एउटा आफैमा एउटा चाहिँ नि सभ्यताको एउटा चाहिँ नि पहिचान। मंत्री श्रेष्ठ मंत्रालय द्वारा पर्यटन पुनरुत्थान के लिए 73 बुदा कार्यक्रम घोषणा करैत काल संस्कृति संपदा के संरक्षण करबाक तथा मूर्त आ अमूर्त संपदा सबक संरक्षण में महत्व देने बतौलन अछि। ओ मूर्त आ अमूर्त संपदा सबक संरक्षण आ संवर्धन मात्र नेपाल में सांस्कृतिक आ धार्मिक पर्यटक के अभिवृद्धि कर सकबाक दावी कयलनि अछि। भूकंप से क्षतिग्रस्त पशुपति संग्रहालय के मरम्मत संभार नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक कयलक अछि। बैंक महास्नान घर में ऐतिहासिक वस्तु के प्रदर्शन कर म्यूजियम सेहो निर्माण केने जनौलक अछि। सरकार काठमाडौँ उपत्यका में रहल संपदा क्षेत्र के अवलोकन कर होप ऑन हॉप ऑफ सिटी बस संचालन में लाउत। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ काठमाडौँ उपत्यका में रहल संपदा क्षेत्र के अवलोकन कर होप ऑन हॉप अप काठमाडौँ उपत्यका में रहल संपदा क्षेत्र के अवलोकन कर होप ऑन हॉप ऑफ सिटी बस संचालन में लेबाक भेल अछि। ओ सोमदिन नेपाल व्यवसायी कलाकार संघ के
कार्यक्रम के संबोधन करते यह बतौने छथि। मंत्री श्रेष्ठ काठमाडौँ के सांस्कृतिक संपदा घूम आबेवाला विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक सबके संपदा क्षेत्र के अवलोकन कर सार्वजनिक सवारी सहज नहीं होबा कहैत सहजता के लेल होप ऑन हॉप ऑफ सिटी बस सेवा संचालन करबाक योजना आगू घुस्काओल गेल बतौलनि। र त्यस्तै गरिकन हाम्रा कतिपय चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटकहरू पनि हाम्रा नेपालीहरू पनि कमसे कम सम्पदाहरूमा चाहिँ नि जान सहज रूपमा जान सकोस्। अहिले आफ्नो कि त निजी चाहिँ नि साधन चाहियो, सार्वजनिक साधनमा हामी सम्पदाहरू घुम्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। यो हिसाबले हपन हप बस सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ मंत्री श्रेष्ठ नेपाल के पर्यटन क्षेत्र विकास के लिए देश के सांस्कृतिक संपदा सबके संरक्षण आ संवर्धन करित अर्थतंत्र में समेत टेवा पहुँचाव जोगर कार्ययोजना अगाडि बढ़ावा आवश्यक रहल धारणा रखने चलन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 658 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल छै। पिछला 24 घंटा में 6643 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 3381 गोटे के पीसीआर आ 3262 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 658 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। सोमदिन 456 गोटे संक्रमित संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। देशभर 4296 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। तेना 24 घंटा में कोरोना के कारण एक गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय जनौलक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ के आयोजना में होबेवाला चर्चित क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल प्रीमियर लीग NPL में जनकपुर रोयल्स टीम से हो सहभागिता जनेबाक निश्चित भेल अछि। सोमदिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ जनकपुर रॉयल्स टीम किनने गोल्ड स्पोर्ट्स प्रणाली प्राचीन मिथिला के राजधानी राजा जनक के राज्य के मुकाम जनकपुर धाम के टीम के प्रवर्धन करैत जगत जननी माता जानकी के जन्मभूमि जनकपुर धाम के प्रचार प्रकाश आ विकास करा चाहने धारणा रखने छ। क्योंकि जितनी भी उन्होंने लिस्ट बनाई है, जितने भी नेपाल के खिलाड़ी हैं उनमें से जनकपुर के कितने हैं वो सब कैन के ऊपर डिपेंड है। तो हम भी कैन के ऊपर ही डिपेंड है कि क्या उसमें जनकपुर का सहयोग है, कहाँ विराटनगर का है, कहाँ काठमांडू का है, वो सब कैन कर पाएगा। इतने में खरीदे हैं ये चीज नहीं, यहाँ को समझ नहीं आया था कि जनकपुर है क्या, क्योंकि मैंने कभी जनकपुर को देखा भी नहीं था और अब जनकपुर को आके देखा है, यहाँ की जमीन पर पैर रखा है तो एक अच्छी फीलिंग आई कि मैं माता की जमीन पर आया हूँ। गोल्ड स्पोर्ट्स प्रणाली के निर्देशक गौरीशंकर धमारी जनकपुर धाम पौराणिक राजकीय स्थल रहल जनकपुर रॉयल्स नाम के टीम अपना सब किनने बतौलनि छ। निर्देशक धमारी के स्वागत करैत क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल क्यान के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हीरा भगत आ धनुषा अध्यक्ष शोभाकांत पांडे जनकपुर रॉयल्स क्रिकेट टीम के बाद जनकपुर धाम के प्रचार प्रसार आ पर्यटन विकास हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि छ। T20 प्रतियोगिता चाहिँ नेपालमा ऐसे पहिलो कहिले भऽ चुकल छ, लेकिन ऐसे पहले कहियो जनकपुर के नाम समावेश नहीं रहे। ये प्रथम बेर है कि जनकपुर रॉयल एक टीम सेहो में समावेश है। से अपना सबके लिए हमें देना चाहिए, ये गौरव के बात है। ट्रैक्टर ओनर ये हमारा सबके सौभाग्य के बात है कि जना कि कांतिपुर के ओनर कांतिपुर भेले नहीं, लुम्बिनी के ओनर से नेपाली से करे से जे विदेश में किस रहे थे ओकर एक टीम से र दुटा विराटनगर और जनकपुर के दुटा टीम जो है से इंडिया के ओनर से होकर जो हमारा सबके लिए नीक बात है। जे कि अपना हमरा सबके क्रिकेट के लिए यदि सबसे बेसी केकरो सपोर्ट की जरूरत है आ उस सपोर्ट से हमारा सबके फायदा देते चलना बिना से इंडिया से जो है तो सबसे नीक है से हम रिजल्ट कथी होते हमारा लगे कनी ये गौरव के बात है कि नेपाल प्रीमियर लीग में जनकपुर के नाम जनकपुर रॉयल्स के कहल है। तो हमारा यहाँ के लगी सबसे बड़का बात कथी गौरव के बात है कि जनकपुर रॉयल्स आप ये खाली नेपाल में मात्र नहीं चलाते, इस शायद आप देश में जो क्रिकेटिंग स्कोरिंग होती क्रिकेटिंग कल्चर होता है वो तो सब ठमन जना मुंबई इंडियंस के लोग चिन्हे चाहिए। नेपाल क्रिकेट संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हीरा भगत आ धनुषा अध्यक्ष शोभाकांत पांडे जनकपुरवासी के लिए ये बहुत खुशी के विषय भेल बतौलन। प्रतियोगिता में नेपाल सहित विश्व के और देश के खिलाड़ी सहित तक टीम सबके सहभागिता रहत। अगिलका सितंबर के पहिल सप्ताह टीम के लिए खिलाड़ी के छनौट
ऑक्शन हेबाक आ अंतिम सप्ताह काठमांडू में एनपीएल के आयोजना कयल जायत। जनकपुर रॉयल्स के मालिक समेत रहल धमारी 5, 10 आ 15 लाख कऽ क्रमशः ए, बी आ सी कऽ 3 ग्रेड में अपना सब खिलाड़ी के अनुबंधन करबाक बतौलनि। प्रतियोगिता में कुल 110 खिलाड़ी सहभागिता जनाओत। प्रीमियर लीग के लेल छनौट होबयवला खिलाड़ी के अभ्यास काठमांडू में हेबाक संघ के धनुषा सचिव आशीष झा जानकारी देलनि अछि। 5 2020 आ 1 दिवसीय सीरीज के लेल केन्या भ्रमण कर लागल नेपाली टोली के सोमदिन नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विदाई केलक अछि। राजधानी में सोमदिन एकटा कार्यक्रम के आयोजना कऽ अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण में निकल लागल टीम के क्यान विदाई केलक अछि। टोली के क्यान के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह लगायत सब विदाई केने छलनि। विदाई कार्यक्रम के बाद बजैत नेपाली टोली के प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर केन्या भ्रमण के लेल टोली के तैयारी नीक रहल कहैत नीक प्रदर्शन होबाक विश्वास व्यक्त केलनि। And what I realized that all the young players are eager to learn and eager to perform. That is the best thing what I got, and I will try my level best to make. 5 खेल के 2020 सीरीज भादो 9 से 14 गते धरि हैत। 3 खेल के 1 दिवसीय सीरीज भादो 17 से 20 गते धरि आयोजना होबाक तालिका अछि। दुनू सीरीज नैरोबी स्थित जिमखाना मैदान में हैत। केन्या भ्रमण नया खिलाड़ी आ पुनरागमन केने खिलाड़ी के लेल महत्वपूर्ण रहल नेपाली टोली के कप्तान सन्दीप लामिछाने जनतब दिलनि। फेरि एउटा अवसरको साथमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। भेरी सर्ट टाइम वी हेड हामी प्र्याक्टिसको लागि लाइक सरले अघि नै भने जस्तो 2-3 मात्रै ओपनमा हामी गर्न पायौँ, तर पनि दैट एन्थुजियास्ट जुन सबैजनामा तेना क्यान के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद अपना स कमजोर टीम संग समेत पराजित हो पड़ल कहैत अंक स्वयं से शक्तिशाली टीम संग प्रतिस्पर्धा कर लागल जानकारी दिलनि। यही सँग पराजित भएर क्वालिफाई गर्न सकेनौँ। एउटा हाम्रो लागि त्यो एउटा दुर्भाग्य हो। ओभरअल क्वालिफाइङमा हामीले 4वटा म्याच जितेका थियौँ। आयरल्यान्डले 3टा मात्रै म्याच जितेको थियो भनौँ न। त्यो राउन्ड रोबिन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सोमदिन केन्या प्रस्थान कर जा रहल अछि। नेपाली टोली बेरिया में 4 बजे केन्या प्रस्थान करत। केन्या भ्रमण कर लागल टोली में पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पुनः आगमन कयलक अछि। सोमदिन 4 बजे ओ सब प्रस्थान केने अछि। क्यान लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने के कप्तानी में 16 सदस्यीय टोली घोषणा कयलक अछि, जाहिमे ज्ञानेन्द्र मल्ल पुनरागमन केने अंडर 19 टोली के विकेट कीपर अर्जुन साउद समेत टोली में अटायल छथि। राष्ट्रीय टोली में पछिल्का बेर स्कॉटलैंड भ्रमण केने विनोद भण्डारी, कुशल भुर्तेल आ सुनील धमला टोली से बाहर भ गेल। केन्या भ्रमण के बाद नेपाली टोली नामीबिया में आयोजना होबय लागल विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2 के लेल ओतऽ प्रस्थान करत। नेपाल नामीबिया स्कॉटलैंड सम्मिलित प्रतियोगिता के लेल केन्या भ्रमण युवा टोली आ नया प्रशिक्षक के लेल अर्थपूर्ण तरीका से देखल जा रहा है। काठमांडू में आसीन दोसर सप्ताह KKM NRT खुला टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजना हैत। आयोजक काठमांडू खेल मंडल न्यूरोड टीम NRT सोमदिन पत्रकार सम्मेलन करैत प्रतियोगिता आसिन 4 गते से 8 गते धरि आयोजना होयबाक जनौलक अछि। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ तथा नेपाल भेटरान टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में संचालन होयबाक प्रतियोगिता लयनचर स्थित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजन हैत। प्रतियोगिता में नेपाल के लेल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा विदेशी खिलाड़ी समेत भाग लेबाक आयोजक जनौलक अछि। प्रतियोगिता अंतर्गत एकल खेल सब लीग कम नॉकआउट के आधार में होयबाक अछि त टीम इवेंट्स नॉकआउट के आधार में आयोजन हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। स्वर्गीय नेता गिरी के निधन पर प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा से शोक प्रस्ताव पारित। मधेश में मीटर ब्याजी के आतंक, मीटर ब्याजी अनिरुद्ध शाह पकड़ायल। वार्षिक आय व्यय विवरण नहीं बुझावे वाला दल के चुनाव में सहभागी नहीं करेबाक निर्वाचन आयोग के चेतावनी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 658 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। चर्चित क्रिकेट प्रतियोगिता NPL में जनकपुर रॉयल्स टीम से सहभागिता जनेबाक निश्चित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।